क्रिस को आप लोग देख सकते हैं। क्रिस मेरे सामने जो है ये चमचमाती जो घर देख रहे हैं ये क्रिस का घर नहीं है। ऊपर जो बंदा देख रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, आपका रियल हीरो क्रिस है। देख सकते हैं कि इस वक्त जो है क्रिस काम कर रहे हैं सीढ़ी से। आ जाइए क्रिस जी नीचे। यही आपके रियल हीरो क्रिस है जो कि देख पा रहे हैं अभी काम कर रहे हैं लगातार। और इनकी वाइफ जो है इनके ऊपर ये आरोप लगा देती है कि क्रिस काम नहीं करते हैं। जब तलक ना रुके तो वो इस बात को नहीं समझी, फिर उस समय से ज़्यादा स्टार्ट करी। तो मैं सोचा ठीक है तुम जैसे खुश रहो वैसे, तो वीडियो बनाना हम थोड़ा बंद कर दिए थे। अब काम में एकदम बिल्कुल काम में लग गए थे। तो क्या कर रही है कि अब कमाता नहीं है, करता नहीं है, फिर मतलब कहीं ना कहीं से एक ना एक होता है ना, पिन मार देती है झगड़ा कोई ना कोई। यानी सीधी सी बात कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, केवल ये सब बहाने थे। अब ये तो हम मन की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा दिल इच्छा मतलब जहाँ तक हमारा दिल कहता है कि उसका इच्छा शायद यही था। अगर नहीं रहना था तो भाई क्लियर कर दिया, हमको क्यों फंसा के रखो, हमको दुख में क्यों ढकेल के रखे हो, हमको फ्री कर दो ना अगर ऐसा है तो है? सारे बह जाते हैं। तो उसको क्या बोल रहे हैं कि हमको नीचे बोलता है कि नीचे तुम सो हम ऊपर सोएंगे, ऐसा आरोप। हमारे देखिए हम उससे जितना दिल से प्यार करते थे वो भले ही अब हमारे घर में रह सकती है, लेकिन हमारे अब दिल में नहीं। सारे बह जाते हैं। हम उसको घुमाते भी, उसका मन नहीं लगता तो मार्केट लेकर जाते थे घुमाने टहलाने के लिए, बाइक से घुमाते थे, दवा भी इलाज भी कराते थे, हर एक चीज़। नमस्कार, मैं संदीप कुमार और आप देखना शुरू कर दिए हैं आर न्यूज़ बिहार और स्काई भोजपुर न्यूज़। रियल हीरो क्रिस और सिवान जिला के क्रिस जो है लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे और क्रिस फिर से एक बार मुद्दे में आ गए हैं, चर्चे में आ गए हैं। क्रिस का जो फैमिली है कहीं ना कहीं क्रिस से बिखर गया है। इनका पत्नी जो है इन पे आरोप लगाकर चली जाती है कि क्रिस जो है काम नहीं करते हैं। तो क्रिस को आप लोग देख सकते हैं। क्रिस मेरे सामने जो है ये चमचमाती जो घर देख रहे हैं ये क्रिस का घर नहीं है। ऊपर जो बंदा देख रहे हैं वो कोई दूसरा नहीं है, आपका रियल हीरो क्रिस है। देख सकते हैं कि इस वक्त जो है क्रिस काम कर रहे हैं सीढ़ी से। आ जाइए क्रिस जी नीचे। यही आपके रियल हीरो क्रिस है जो कि देख पा रहे हैं अभी काम कर रहे हैं लगातार। और इनकी वाइफ जो है इनके ऊपर ये आरोप लगा देती है कि क्रिस काम नहीं करते हैं, जिनके वजह से इनका वाइफ जो है अभी इनको छोड़ के चली गई है। सबसे पहले आपका स्वागत है क्रिस। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सलाम सत श्री अकाल नमस्कार आदाब। मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि आप आए हैं हमारे, हम काम कर रहे हैं और काम के पीरियड में हम इंटरव्यू दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रहा है गाइज, क्योंकि हमारे परिवार जो है वो और परिवार के जो फैमिली वाले हैं वो समझते हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, कमाता नहीं हूँ, मेहनत नहीं करता हूँ। तो मैं पूरा ठंडी इसी बिल्डिंग में काम किया हूँ और ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितना बढ़िया खूबसूरत लग रहा है। और देख सकते हैं ये चमचमाती बिल्डिंग का पेंटिंग जो है क्रिस अपना किए हैं जी, कितना ज़बरदस्त पेंटिंग भी करते हैं। लेकिन क्रिस आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई आप अपने पत्नी को मानते जानते नहीं है, कमा के नहीं देते हैं। देखिए हम अपने पत्नी से तो बहुत प्यार करते हैं। अब बात रहा कि ये पारिवारिक बात है और हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी दो बात कहना भी ज़रूरी है। क्योंकि मेरी पत्नी का कहना है कि उसको पैसे की लालच है, ठीक है, उसका इलाज नहीं होता, ये नहीं करते वो नहीं करते, ठीक है। खैर जाने दीजिए वो क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, कौन सा मतलब बहाना करके, कोई भी बहाना करके ले वो मायके रहना चाहती है, मायके जाना चाहती है। उसके माँ का कहा नाम था कि फ्लैट लेकर मेरी बेटी को रखो, अपने माँ को छोड़ दो, अपने बहन को रखो, तुम बहन को रखोगे तो मुझे मत रखो। तो बहन तो शादीशुदा है, उसको तो हम भेज दिए, अपना घर चली गई, ठीक है। 10 दिन के लिए मजबूरी होता है तो आता है लो ना। तो वो चली गई अपने घर। उसके बाद से बोल रही है क्या कि अपने माँ को छोड़ दो, तब मुझे लेकर चलो, रखो, ऐसा कि मेरा सामान तुम बेच के खाते हो, पीते हो, खर्चा चलाते हो, सामान उसका बेच के, ऐसा कहती है, ठीक है। खैर जो उसका सामान है वो अपना सब सामान लेकर चली गई है। सिर्फ पलंग पीढ़ा जो है होता है ये सब है, ठीक है, जो मतलब होता है ना पूरा कन्या का ऊपर से नीचे तक का। हाँ। अच्छा अफसोस तो होगा ना क्रिस को कि भाई मेरा पत्नी छोड़ के चली गई है। देखिए अब किसी का भी परिवार बिछड़ेगा तो अफसोस तो बहुत होता है। और हम प्यार करते थे भाई, तो हमारे इतना अंदर फीलिंग है कि हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम अपना जो हौसला है, हमारा हौसला टूट चुका था, बिखर चुका था, लेकिन हम अपने हौसले को समेटे हैं। अपने दोस्तों के बदौलत हमको इतना प्यार सपोर्ट दिए हैं, तो हम इनके दिए हुए हौसले से आज हम यहाँ हैं, खड़े हैं और बात कर रहे हैं और अपने मंजिल को पाने की कोशिश करें और काम भी कर रहे हैं। अच्छा क्रिस ये बताइए, कहीं ना कहीं आप क्या कहिएगा कि आपके पत्नी को कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में जो रिश्ते में खटास पैदा करने के पीछे तीसरा भी कोई है, या खुद आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है?
मेरी पत्नी का देखिए, मेरी पत्नी का कहनाम यही था, जब उसकी माँ आई थी ज़बरदस्ती घर में आई थी ले जाने के लिए। मैं काम पे रहता हूँ, दोपहर में खाना खाने जाता हूँ, पता चलता है कि बीवी को लेकर चली गई मायके। ना कोई फ़ोन, ना कोई बात, ना चीत, इस टाइप से। तो ऐसे ज़िंदगी नहीं चलता है, ठीक है। हम शादी किए हैं, हमसे इजाज़त लेना ज़रूरी होता है। भाई चौखट से कदम निकाल रही है, पूछना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारा शादी हो गया है, एक मान मर्यादा होता है, ठीक है। लेकिन उनमें ये बात नहीं है। तो हम भी क्या किए ना, ये 3-4 बार ऐसा हुआ था। वो आती थी लेकर, छोटी छोटी बात को आकर लेकर चली जाती थी। तो लेकर जाने के बाद वहाँ पे हम जाते थे कि भाई अपना परिवार को छोड़ेंगे नहीं, हम शादी ब्याह किया, अपने घर रखेंगे ना। लोग क्या सोचेंगे गांव वाले कि क्यों बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है। ऐसे ही हुआ था। हम जाते थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या करती थी ना, थोड़ा सा भी कोई इज्जत रिस्पेक्ट वाली बात नहीं थी। कोई भी मतलब कदर नहीं। खाना है तो खाओ, नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं जाएगी मेरी बेटी। अच्छा, इस टाइप से आपके जो बीवी है उनके ज़रूरतों को आप पूरा नहीं करते थे? उनके ज़रूरतों का पूरा करना हमारा काम है। थोड़ा सा सिचुएशन ख़राब होता है, क्योंकि अभी वो डिलीवरी था, ठीक है। जो पैसा था हम उसके अंदर ही लगाए जा रहे थे, करते जा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। हम कहीं से करते हो, हमारी जिम्मेदारी था। लेकिन उसका कहना नाम था कि करते ही नहीं है। हम उसको घुमाते भी, उसका मन नहीं लगता था, मार्केट लेकर जाते थे घुमाने टहलाने के लिए, बाइक से घुमाते थे, दवा भी इलाज भी कराते थे, हर एक चीज़ करते थे। लेकिन फिर भी उसके ज़ुबान पर एक ही बात था कि नहीं, ये हमको मारता है, पीटता है और 5 लाख रुपया 4 लाख रुपया हमसे ज़बरदस्ती मांगता है। आप मेडिकल के सारे रिपोर्ट भी एक दिन स्टेटस लगाए थे। जी हाँ, जी हाँ, हाँ स्टेटस। तो कहीं ना कहीं उससे ये सिद्ध हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपने पत्नी को मानते जानते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, तभी तो उसका इलाज भी कराते हैं। जी, अब उन लोगों का नाम है कि सरकारी हॉस्पिटल में दिखाते हो, प्राइवेट से भी दिखाते थे, सरकारी से भी दिखाते। अब छोटे मोटा प्रॉब्लम, दर्द होता था, गैस बनता था, तो सरकारी में चले जाते थे। लेकिन अब कहीं का दवा खाना उसमें उचित नहीं है ना, तो इसलिए हम अपने मर्जी से बोलते थे कि चलो थोड़ा घूमते हैं, तो उसी समय गए उसका दवाई ले लेते, इस टाइप से उसी का कहने पे जाते थे हम, ठीक है। लेकिन जब सब नॉर्मल था, उसकी माँ का क्या नाम था, मोना, मतलब सिवान में दिखाओ, सिवान प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ। सिवान प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या हुआ था, 3,000 4,000 का दवाई लिख दिया था, ठीक है। उसके बाद से उसमें इंजेक्शन था 3 और पानी उन्हीं चढ़ाने का बता। हमको डाउट है, नहीं भाई हम इंजेक्शन वगैरह नहीं लगवाएंगे। क्या करते हैं ना, हम जो पैसा लगाते हैं उसका खून का कमी था, बोले थे कि खून का कमी है। हम लोग जो पैसा दवा में लगाएंगे हम खिला पिला के बना देंगे। उसके बाद से क्या किया, हम खिलाने पिलाने में एकदम व्यस्त हो गए, ठीक है। अच्छे से खिला पिला के उसका सब नॉर्मल हो गया। उसका ब्लड भी जितना अवेलेबल चाहिए था हो गया, अवेलेबल कर दिए हम, ठीक है। उसके बाद भी कह रहे कि नहीं मेरा इलाज नहीं चलता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं, 10 तरीके का बात, ठीक है। हम इसी वजह से वीडियो भी नहीं बना पाए थे, ऐसे हम परेशान थे। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं? बच्चे तो अभी नहीं है, लेकिन अभी 6 महीना का है। उसका भी डिलीवरी 12 मई को होने वाला है। अच्छा, और तो क्या फिर क्रिस के पास उनकी पत्नी आएगी? अब ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम 1 बार 2 बार 10 बार के ऊपर ही फ़ोन ट्राई किए हैं, कोई रिसीव नहीं करते, कोई रिस्पांस, कोई रिप्लाई नहीं आता। इस रिश्ते के बीच में खटास पैदा करने के बीच वाला कौन आदमी हो सकता है आपके अनुसार? उसकी माँ है। उनकी माँ ही उसकी माँ रिश्ते को कहीं ना कहीं बिखार रही है। हाँ, पूरा के पूरा उसकी माँ। अच्छा, आती है आपकी वाइफ जी। इतना आप तो बदनाम भी हो चुके होंगे, आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं? देखिए क्या हुआ था, आसपास के लोग तो यही कहते हैं कि वो लड़की सही नहीं थी। अगर वो लड़की सही होती, समझदार होती, तो मेरा साथ देती, हौसला देती। खैर उसका तबीयत खराब था, हम जब सब कर ही रहे थे, साथ देती। हाँ, तुमको ज़्यादा तकलीफ था, हमसे कहती कि हमको मायके जाना है, हमको पहुंचा दो, तो हम सोचते कि चलो आज नहीं 2 दिन बाद पहुंचा देते हैं, ऐसा। लेकिन उन लोगों का जिद था, हमको जाना है किसी भी हाल में। उसके लिए लड़ जाती थी, झगड़ा कर लेती थी, ज़बरदस्ती हाथ बाई खींच के ये बताइए ले कि जाना। क्रिस को ही केवल अपने पत्नी से प्यार था कि या पत्नी को भी क्रिस से प्यार था? अगर पत्नी को प्यार होता ना, तो अपने पति के बारे में सोचती और यह कहती कि चलिए ठीक है, आप जिसमें खुश है उसमें, ना कि उसकी माँ हमारे दरवाजे पर पुलिस लेकर आती, ठीक है, तो पत्नी वहाँ पे कहती कि नहीं आप लोग जाइए, मैं यहीं पे रहूँगी, ऐसा बोलती मेरी पत्नी। जब पुलिस आ गई हमको ले जाने के लिए, तो मेरी पत्नी वहाँ पे खड़ा होती है, बोलती कि नहीं हम नहीं जाएंगे मायके, आप पति को क्यों लेकर जाइएगा जेल। तो वहाँ उसका रुआ थोड़ा सा भी नहीं गरगराया, थोड़ा सा भी दाया मैं उसको नहीं आया। तो वैसे पत्नी के साथ ज़िंदगी मेरा कैसे चलेगा वो हम जानते हैं। अच्छा, तो आपके पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती है, तो आप क्यों रहना चाहते हैं? नहीं रहने वाली तो अभी बात नहीं है। वो बोल रही थी कि नहीं जा रहे हैं मायके, खीस में बोल रही थी कि नहीं रहूँगी, इस पे नहीं रहूँगी, ठीक है, इस टाइप से। लेकिन जब पुलिस आई दरवाजे पे, ठीक है, तो बात ये हुआ कि वो लोग ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। अच्छा, कानूनी कार्रवाई कैसे हो गया? कानूनी कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कैसे आया? लेकिन वो लोग धमकी दे रहा है लोग, हम लेकर जाएंगे तो केस करेंगे, इनको और के और लगा देंगे, उसकी माँ बोल रही थी। और पुलिस दरवाजे पर आई थी 112 नंबर। वो मतलब क्या हुआ था ना,
माँ को हम भेज दिए, ठीक है। जब ना तब थोड़ा थोड़ा बात के लिए 4 आदमी लेकर दरवाजे पे आ जाती थी। हम रहते थे काम पे, तो 2 दिन छुट्टी किया हम बोले कि अब कोई आके लेकर जाएगा ना पत्नी को बिना पूछे बिना कहे, तो अब की हम पूछेंगे क्यों लेकर जा रहे हो, जब कोई गलती हम किए ही नहीं है और करते ही नहीं तो फिर क्यों लेकर जाते हो ज़बरदस्ती। लेकिन फिर वैसे ही हुआ, वो आई और लेकर चली गई अपनी पत्नी को, ठीक है। उसको तो हम उस दिन नहीं जाने दिए जिस दिन माँ आई थी। उसके 1 दिन बाद अपने बेटी को, तीनों बेटी को भेजती है और वो आकर ज़बरदस्ती मेरी माँ को बोलती है कि हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, तुम्हारी माँ को और तुम्हारा भी। मेरा फ़ोन मैं वीडियो बनाने के लिए ऐसे किया सेल्फी की तरह, मेरा फ़ोन छीन लिया गया। और हमारे साथ में एक बुजुर्ग आदमी थे हमारे गांव के, वो भी बोल रहे थे कैसी बदतमीज औरतें हैं सब कि घर में आके ऐसे ज़बरदस्ती लेकर जा रही है किसी की पत्नी को। ऐसा हुआ था मेरे साथ, ठीक है। तो फिर हम क्या कि जब मेरा फ़ोन छीनी तो हम भी लॉक कर दिए बाहर से। पुलिस आएगी, मेरा फ़ोन दो पहले, तो बोले थे कि नहीं दूंगी। तो हम बोले कि ठीक है, जब फ़ोन नहीं दोगी तो पुलिस आएगा तो फैसला होगा। तो उसके बाद से क्या हुआ, वही लोग फ़ोन किया था लो, शायद वो लोग फ़ोन किया अपने हस्बैंड के पास, तो उधर से कॉल आया, 112 नंबर दरवाजे पे आई, डोर खोला गया, उसके बाद से निकाला गया। साहब ने, जो पुलिस वाले आए थे, वो फ़ोन मेरा दिलवाए। उसके बाद से पूछताछ हुआ तो सरेआम आरोप लगा रही थी पुलिस वालों के सामने, बोले थे कि 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया मांगता है, मारता है हमको। अब बोल रहा है कि हम तुमको तुम्हारा बच्चा को ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। खुद बोल के जा रहे थे क्या रूखा सूखा खिलाता है लोग, बासी खाना खिलाता है लोग। हमको फर्श, एक होता है ना, चादर बिछाए थे हम नीचे के, ठंडा के समय था, पक्का पे फर्श पे चादर बिछा दिए थे कि पैर में नहीं लगेगा। अभी बिछा हुआ है, हमारे भी पैर में ठंड लगता है, अभी बिछा हुआ है। तो एक बार ठंडा लगा था तो हम बिछा दी कि पैर में पाला नहीं लगा तो बच्चे को नुकसान नहीं होगा। तो उसको क्या बोल रहे हैं कि हमको नीचे बोलता है कि नीचे तुम सो, हम ऊपर सोएंगे। ऐसा आरोप हमारे। देखिए, हम उससे जितना दिल से प्यार करते थे, वो भले ही अब हमारे घर में रह सकती है, लेकिन हमारे अब दिल में वो नहीं रहेगी। आती है तो रखेंगे। हाँ, रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, लेकिन दिल में जगह नहीं है, घर में जगह है, हमारे घर में जगह है। लेकिन वो तो आना ही नहीं चाहती है। नहीं आएगी, वो बोल के गई है कि डिलीवरी हो जाएगा तो आएंगी, तो फिर कोई बात ही नहीं हुआ ना, आने दीजिए। तो देख सकते हैं ये आपके क्रिस है, वही क्रिस जो कि सोशल मीडिया पे तहलका मचा के रख दिए हुए थे। सिवान जिला के क्रिस, रियल हीरो क्रिस, तमाम नामों से आप लोग इन्हें संबोधित करते थे। आप लोगों का एक सवाल हमेशा आता था कि आखिर भाई क्रिस आखिर सोशल मीडिया पे अब नज़र क्यों नहीं आ रहा है, उसके पीछे का इतना दर्द भरी कहानी है। ये जो क्रिस है अपने फैमिली को लेकर अब इन परेशान है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे दिख नहीं रहे हैं। लेकिन क्रिस, मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा कि कब तक फिर उसी रुतबा में नजर आएंगे जिस प्रकार से लोगों के बीच में आप आए थे। देखिए, हम तो अपना मंजिल हर हाल में पाना चाहेंगे और अब पाना है, ठीक है, क्योंकि क्रिस आ गया है और अब ये सब लफड़ा में पड़ने वाला नहीं। जब पत्नी चली गई है तो हम उसी ताल को ढाल बना के हम ठोकेंगे, क्रिस बनेंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे, फिर से उभरेंगे और फिर से मुझे उठना है। बस 10 दिन काम करेंगे, 10 दिन वीडियो बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, कहीं ना कहीं आपके वीडियो बनाने की वजह से ही आपके परिवार तो नहीं बिक रहा है? हाँ, ऐसा तो था। एक बार बोली थी उस समय जब हम वायरल थे, 5 महीना पहले, अगस्त में जब हम वायरल हुए थे, उस समय वीडियो मेरा जब इंटरव्यू लिया जा रहा था, इसके कारण से, इंटरव्यू के कारण से बोल रहे थे क्या तुम काम वाम नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही बना रहे हो, मतलब इंटरव्यू ही दे रहे हो। तो मैं बोला 10 दिन में क्या चला जा रहा है, अगर किस्मत साथ दे रहा है तो 10 दिन में मेरा क्या चला जाएगा। 10 दिन तुम आराम से रहना, कोई दिक्कत मत करना, ठीक है। तो वो इस बात को नहीं समझी, फिर उस समय से ज़्यादा स्टार्ट करी। तो मैं सोचा ठीक है, तुम जैसे खुश रहो वैसे, तो वीडियो बनाना हम थोड़ा बंद कर दिए थे, काम में एकदम बिल्कुल काम में लग गए थे। तो क्या कर रही है कि अब कमाता नहीं है, करता नहीं है, तो फिर मतलब कहीं ना कहीं से एक ना एक होता है ना, पिन मार देती है झगड़ा कोई ना कोई। यानी सीधी सी बात कि वो आपके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, केवल ये सब बहाने थे। अब ये तो हम मन के बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा दिल इच्छा, मतलब जहाँ तक हमारा दिल कहता है कि उसका इच्छा शायद यही था। अगर नहीं रहना था तो भाई क्लियर कर दीजिए, हमको क्यों फंसा के रखो, हमको दुख में क्यों ढकेल के रखे हो, हमको फ्री कर दो ना, अगर ऐसा है तो। है कितना अभी तकलीफ से गुजर रहा है क्रिस, कुछ व्याख्या कीजिएगा। क्रिस के पास तो तकलीफ था, लेकिन अब नहीं है। अच्छा, क्रिस के पास तकलीफ बहुत था। क्रिस जितना रोना था रो लिया, जितना दर्द दुख दिखाना था, जितना प्यार जताना था जता लिया। लेकिन अब बोले हैं ना आपसे कि क्रिस के घर में जगह है, उसके दिल में अब नहीं है। अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं यही वो क्रिस है अपने, जो कि अभी काम करते वक्त हमको मिल गए। इनके पहले हम घर पे गए थे, घर पे क्रिस को पता चला कि क्रिस तो काम करने के लिए निकले हुए। फिर क्रिस का नंबर लेकर आया तो देखा कि ये छत पे चढ़ के अपना ये काम कर रहे थे, देख सकते हैं। और क्रिस के ऊपर सबसे बड़ा आरोप लगा है इनके पत्नी के तरफ से कि क्रिस कमाते नहीं है।
पूरा अपने गांव में, वो अपने गांव में पूरा हमारा इज्जत को सत्यानाश मिला के रखी है काने काने, ठीक है। मतलब उसका सामान पलंग उलंग वगैरह, ठीक बा, ठीक है। पलंग जैसे होता है ना कि उसकी घर वाले को किसी और को पैसे दे देते हैं या बोलते हैं कि पलंग थोड़ा जो मेरी बेटी पसंद की उसको खरीदवा देना, संभाल देना, मतलब ऐसे। तो पलंग गलत भेज दिया था लोग। तो अब यहाँ पे आने के बाद देख रही थी कि पलंग मेरा नहीं आया, मतलब पत्नी मेरी बोली कि मेरा पसंद पलंग नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हुआ ना कि वो पलंग बोली कि अपने मम्मी से कि चेंज कर दो, मेरा पसंद का पलंग क्यों नहीं भेजी, ठीक है। वो टूट फूट रहा था अपने से, ठीक है, अपने से फट फट के भूसा की तरह निकल रहा था, वो पलाई वाला था, कार्टून वाला था। अब उसको क्या अपने गांव में बोल रही थी, बदलवाई खुद, हम गए थे साथ में, बोले कि जो आया है उसको रहने दो, क्या हो गया है, इज्जत जाएगा, देखेगा लोग, क्या सोचेगा लोग, हम पे ही दाग आएगा। और वही की अपने गांव में बोल के रखी है क्या कि मारता है, पीटता है, तोड़ता है सामान, कि हमको ये सामान नहीं चाहिए, ऐसा ऐसा आरोप लगा के गई है। और उसके गाँव में इसी के चलते अब हम कभी नहीं जाएंगे, मर भी जाएगा ना कोई तो हम नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं ये क्रिस का दुख है और दर्द भरा इनका स्टोरी है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में बताने का काम कीजिएगा। फिर से क्रिस आप सभी के बीच में उसी अंदाज से लौटेगा।